तो उन्होंने बताया कि एक वुडब्रो कंपनी है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हर महीने 5 से लेके 15% तक मुनाफा मिलेगा। बता रहे थे कि उन्होंने गूगल करके दिखाया कि आपके क्षेत्र के हैं राहुल सिंह चौहान, उन्हीं का वाइफ के नाम के खाते में पैसा जा रहा है। गोंडा के करोड़ों रुपए के कथित क्रिप्टो फ्रॉड मामले में अब एक नया और बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी रसूख के दम पर चल रहा कथित फ्रॉड मामला, जिसमें राहुल सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर और सामने आया था, जिन्हें लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा चेहरा और बड़े नेताओं के करीबी के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने ही राहुल सिंह चौहान से दूरी बना ली है। आखिर पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल गोंडा बीजेपी के जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल सिंह चौहान बीजेपी के सदस्य हैं ही नहीं। मेरी जानकारी जहाँ तक है वो आज तक जिला कार्यालय पर न गए हैं, ना उनकी कोई सक्रिय सदस्यता है। भाजपा में यदि कहीं सदस्य हैं तो उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता या प्रदेश में कहीं ले ली होगी। उन्होंने दावा किया है कि राहुल सिंह चौहान की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है और इसलिए उनका बीजेपी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। यहीं से इस पूरे मामले ने अब नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। स्थानीय स्तर पर राहुल सिंह चौहान लंबे समय से बीजेपी से जुड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। याद दिला दें कि इसी मामले में कर्नलगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर में करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए की कथित ठगी का आरोप भी लगाया गया है। आरोप है कि लोगों को हर महीने 5 से 6% रिटर्न का लालच देकर TLC 2.0 नाम के डिजिटल कॉइन में निवेश कराया गया। बाद में भुगतान बंद होने पर पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इस मामले में राहुल सिंह चौहान, उनकी पत्नी शिल्पी सिंह समेत 5 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब राजनीतिक पहचान को लेकर उठने लगा है। सवाल है कि अगर राहुल सिंह चौहान बीजेपी के सदस्य नहीं थे तो फिर स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नाम वाले पोस्टर, बैनर और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी मौजूदगी किस आधार पर नजर आ रही थी? क्या लोगों के बीच उनकी पहचान केवल सार्वजनिक तस्वीरों और राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से बनी है, या फिर इस पूरे मामले की कुछ और परतें जांच में सामने आने वाली हैं? इसी बीच पीड़ितों की शिकायत केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह तक पहुंची और जिसके बाद मामला और तेजी से आगे बढ़ा और एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है। बीजेपी ने राहुल सिंह चौहान से आधिकारिक दूरी बना ली है, जबकि राहुल सिंह चौहान का कहना है कि वो अपना पक्ष जल्द ही सार्वजनिक रूप से रखने वाले हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक सवाल भी कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है तो क्या उसे उस दल की पहचान के साथ सार्वजनिक रूप से प्रचार करना चाहिए, और खासतौर पर इस तरीके के जब फ्रॉड में नाम शुमार हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया।